ऋषि ऋष्यशृंग अथवा श्रृंगी ऋषि महान तपस्वी मुनि विभांडक के पुत्र एवं भगवान श्री राम की बहन शांता के पति थे। शांता राजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या की पुत्री थी, जिनको राजा दशरथ ने अपने मित्र अंग देश के राजा लोमपाद को पुत्री के तौर पर दे दिया था। महर्षि श्रृंगी की माता नहीं थी। उनका जन्म एक विचित्र परिवेश में एक हिरण के गर्भ से हुआ था। बहुत दिनों तक पुत्र न होने के कारण राजा दशरथ चिंता में थे, तो कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि ये यज्ञ केवल ऋषि श्रृंगी के द्वारा ही हो सकता है। ये कहकर ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि के जन्म कथा सुनाने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि विभांडक ने एक महान तप का अनुष्ठान किया था, जिसे देखकर हमेशा की भांति देवराज इंद्र को भय होने लगा कि कहीं ये ऋषि अपने तपोबल से मेरा स्वर्ग लोक न छीन ले। अतः देवराज इंद्र ने ऋषि विभांडक का तप भंग करने के लिए पवन देवता और अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक भेज दिया। पृथ्वी पर जाकर पवन देवता ने ऋषि विभांडक पर नजर रखने लगा। महर्षि विभांडक प्रतिदिन नर्मदा नदी में स्नान करने जाते थे। अपने तप के कारण ऋषि सदा फलाहार ग्रहण किया करते थे। एक दिन जब ऋषि स्नान करने गए, तब पवन देव ने ऋषि के फलों पर अमृत लगा दिया। स्नान के बाद ऋषि विभांडक ने वह अमृत लगाया हुआ फल खा लिया, जिसके कारण ऋषि के शरीर में फुर्ती और शक्ति बढ़ने लगी। एक दिन जब ऋषि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब अप्सरा उर्वशी आकाश मार्ग से जाने लगा, तो ऋषि विभांडक की दृष्टि उर्वशी पर पड़ी। उसी समय एक हवा के झोंके से उर्वशी की कपड़े अस्त व्यस्त हो गया था। उर्वशी की उस रूप को देखकर ऋषि विभांडक अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाए। काम उत्तेजना से उनका वीर्य स्खलित हो गया, लेकिन ऋषि ने उस वीर्य को नदी में गिरने नहीं दिया, बल्कि बाएं हाथ से पकड़कर नदी के तट पर फेंक दिया, जो वीर्य जाकर घास पर पड़ी। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण ऋषि विभांडक को अपने आप पर बहुत क्रोध आया। फिर वो वहां से अपने आश्रम में चले गए। ऋषि के जाने के बाद एक हिरनी नदी पर पानी पीने आया। पानी पीने के बाद वह हिरनी घास खाने लगे और घास के साथ ऋषि की वीर्य भी खा गई। उस समय वह हिरनी ऋतुमती थी, इसलिए वीर्य खा लेने के बाद वह गर्भवती हो गई। पशुवत धर्म के अनुसार 6 मास के बाद ही उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। हिरनी ने अपने बच्चे को देखा तो वह एक मानव शिशु था। तब हिरनी ने सोचा, जिस मानव शत्रु के डर से उसे वन में भागना पड़ता है, वही मानव ने उसके गर्भ से जन्म लिया है। ये सोचकर हिरनी ने अपने बच्चे को वहीं वन में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद ऋषि विभांडक उस स्थान आ पहुँचे जहाँ पर जमीन पर पड़ा बच्चा रो रहा था। बच्चे को देखकर ऋषि ने योग बल से यह जान लिया कि वह बच्चा उन्हीं के संतान है। तब ऋषि विभांडक ने उस बच्चे को अपने साथ आश्रम ले आया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। ऋषि पुत्र होने के बावजूद भी हिरनी के गर्भ से जन्म लेने के कारण उस बच्चे के सिर पर शिंग निकल आया। इसलिए लोगों ने ऋषि विभांडक के पुत्र का नाम ऋष्यशृंग रख दिया। ऋष्यशृंग बड़ा होकर विद्वान शास्त्रज्ञ बने।
ब्रह्मा जी की तरह ही वह वेद पाठ करते थे। अगर ऋषि ऋष्यशृंग किसी को श्राप या वरदान देते हैं तो वो अवश्य ही फलते हैं। इसलिए कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने उसी ऋष्यशृंग ऋषि से अपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था और ऋषि के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ने 4 अंशावतार श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में राजा दशरथ के पुत्र बनकर जन्म लिया था। महर्षि ऋष्यशृंग ने राजा लोमपाद के कन्या शांता से विवाह किया था, जो असल में राजा दशरथ की पुत्री थी। मित्रों, यही है हिरनी के गर्भ से जन्मा ऋषि ऋष्यशृंग के बारे में एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।